प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। कैकेयी के दो वरदान मांगने पर पहला भरत को राज तिलक, दूसरा राम जी को वनवास, 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर दशरथ जी की स्थिति बहुत खराब हो गई। दशरथ जी ने अनुनय विनय की कैकेयी से कि मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। कैकेयी ने स्पष्ट कह दिया कि यदि राम को आपने वनवास नहीं भेजा तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। दशरथ जी की स्थिति और बिगड़ती गई। उसी स्थिति का वर्णन आगे करते हुए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अस्खय कुटिल वही उठ ठाड़ी, मानव रोष तरंगिन वाड़ी, पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाय न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बरकूल कठिन हट धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा, ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारिद अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुर सांची, तिय मिसमीच शीश पर नाची, गह पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होश कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांग माथ अभी तो मांग माथ अभी देव तो ही, राम विरय जन मारस मोही, राखु राम कहूँ जय तय भांति, नाहित जरय जन्म भर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी तुझे दे दूँ, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याध साध नृप पर धरन धुन मात, कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राहु शिथिल सब गाता, करन कल्प तरु मनौ निपाता, कंठ सूख मुख आव न बानी, जन पाठीन दीन बिन पानी। राजा व्याकुल हो गए। उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहना नामक मछली तड़फ रही हो। उनकहु कछु कठोर कैकेयी, मनहु घाय मोह माहुर देही, जो अंतवश करतब रहू, मांग मांग तुम केवल कहू। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की हो एक समय भुआला, सब ठटाए फुला उगाला, दान कहा हो और कृपनाई, होय की खेम कुशल रवताई। हे राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छांगड़ो बचन की धीरज धरऊ, जन अवलाजिम करना करऊ, तनुतीय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संग कहूँ तुम सब बरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहार स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुन राव कहे, कहु कछु दोष न तोर, लागे उतोए पिशाच जिम, काल कहावत मोर।
कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहलवा रहा है। चाहत न भरत भूप तय भोरे, विधिवश कुमति वशी जिय तोरे। सो सब मोर पाप पर नामू, भयउ कुठार जय विद बामू। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहारवश तेरे ही जी में कुमति आवसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया है। सुबह बसें फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। कर हैं भाई सकल शिव काही, हुई है त्योपुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई है सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुयऊ न मिटाए न जाइए काऊ। अब तो नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुँह छिपाकर मेरी आँखों की ओर जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह न दिखा। जब लग जियों कहूँ कर जोरी, तब लग जन कछु कहस बहोरी। फिर पछतये हंस अंत अभागी, मारस गान गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। परयो राय कहे कोट विधि, काहे करस निदान। कपट सयानी ना कहत, कछु जागत मनोह मशान। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मशान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट विकल भुआलू, जन बिन पंख बिहंग बेहालू। हृदय मनाओ भोर जन होई, राम जाय कहे जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। भी अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। उदय करऊँ जन रवि रघुकुल गुर, अवध बिलोक सूल होई उर। भूप प्रीत कह कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नृपत भयउ भिनु सारा, बीना बेनु शंख धुन द्वारा। पढ़य भाट गुण गावें गायक, सुनत नृपय जनुला गए शायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीड़ा, बांसुरी और शंखी की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृंदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाय न कैसे, सहगामिनय विभूषण जैसे। तह निस्नीद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाऊ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कहें उदित रवि देख। जागे अजौ नावधपति, कारण कवन विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं, ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अब तक नहीं जागे। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। जाओ सुमंत्र जगा बहु जाई, कीजिए काज रजाय सिपाही।
राजा नित्य रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर सब काम करो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। जगत जननी भगवती श्री सीता मैया की जय हो।